बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी हैव अ लेक्चर ऑन एक्जिला। सो एक्जिला को लेमन लैंग्वेज में आर्म पिट भी कहेंगे, ठीक है। तो एक्जिला क्या है? एक पायरामिडल स्पेस है, ठीक है। और एक इसके दरमियान है लेटरल पार्ट ऑफ चेस्ट एंड मीडियल साइड ऑफ आर्म, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शो हियर, दिस इज़ पायरामिडल शेप, ठीक है। ये देखें, दिस इज़ पायरामिडल शेप, ठीक है। ये आर्म पिट है, ठीक है। ये इसको एक्जिला भी कहेंगे, ठीक है। अब ये किसके दरमियान है? बिटवीन आर्म एंड लैटरल पार्ट ऑफ चेस्ट एंड मिडिल साइड ऑफ आर्म, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इसमें कुछ न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ नर्व्स हैं, कुछ वेसल्स हैं, ठीक है। वो पास करती हैं बिटवीन नेक, थॉरेक्स एंड अपर लिम, ठीक है। अब इसकी कुछ एपेक्स होगी, बेस होगी और 4 वॉल्स होंगी। सो दिस इज़ एपेक्स, दिस इज़ बेस और इसकी 4 वॉल्स होंगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लैटरल वॉल। सो दिस इज़ पिरामिड शेप, ठीक है, बिटवीन अपर पार्ट ऑफ आर्म एंड साइड ऑफ चेस्ट, ठीक है। सो एक्जिला के एपेक्स की बात कर लेते हैं। सो दिस इज़ द एपेक्स। सो एपेक्स के जो बाउंड कर रही हैं, ठीक है, वो 3 बोन्स हैं। क्लेविकल सुपीरियरली होगी, ठीक है। स्कैपुला, पीछे स्कैपुला होगा, ठीक है। और फर्स्ट रिब मीडियली होगी। इसको सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। ऊपर आपकी क्लेविकल आ जाती है, दिस इज़ क्लेविकल, ठीक है। ये आपकी क्लेविकल आ गई। पीछे आपकी स्कैपुला होगी, ठीक है। और मीडियली क्या होगी? फर्स्ट रिब आपकी होगी, ठीक है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। सो दिस इज़ एपेक्स, ठीक है। 3 बोन्स इसको बना रही हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड इनटू बेस। बेस थोड़ी सी जो उनसी वाइडर होगी, एपेक्स थोड़ी सी नैरो होती है, ठीक है। अब बेस किससे बनेगी? एक्सिलरी फेशिया से, ठीक है। और वो एक्सटेंड करती है बिटवीन मसल्स, पेक्टोरालिस मेजर फ्रंट पे और लेटिस्मस डोर्साई पीछे, ठीक है। मेनली एक्सिलरी फेशिया जो है ना, वो बना रहा है आपकी बेस, ठीक है। और मसल फ्रंट पे हमने पैक मेजर पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। और लेटिस्मस डोर्साई बिहाइंड। सो वी हैव डन विद द एपेक्स, वी हैव डन विद द बेस, ठीक है। वी हैव डन विद द बेस, ठीक है। आगे पैक मेजर और पीछे लेटिस्मस डोर्साई। सो एंटीरियर वॉल की बात कर ले तो एंटीरियर वॉल किससे बनेगा? पैक मेजर, ऑब्वियसली जो सबसे बल्क मसल है, ठीक है। पेक्टोरालिस मेजर, माइनर, ठीक है। तो ये जो दोनों ये क्या बना रहे हैं? एंटीरियर वॉल, ओके। पोस्टीरियर वॉल की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर वॉल किससे बनेगी? सब स्कैपुलैरिस अबव, टीरीज मेजर एंड लेटिस्मस डोर्साई बिलो, ठीक है। अब पोस्टीरियर वॉल पे कुछ मसल्स होंगे ना, ठीक है। तो सब स्कैपुलैरिस ऊपर होगा, ठीक है। पीछे जो होता है ना स्कैपुला, उस पर सब स्कैपुलर फोसा होता है, ठीक है। तो सब स्कैपुलैरिस मसल, ठीक है, अबव, ठीक है, टीरीज मेजर एंड लेटिस्मस डोर्साई बिलो, ठीक है। सो मीडियल साइड की बात कर लें तो मीडियल साइड पे आपकी फर्स्ट 4 रिब्स आ जाती हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी उनका इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है। और पार्ट ऑफ सेरेटस एंटीरियर। लैटरल साइड पे आ जाएं तो लैटरल साइड पे क्या होगा आपके पास? ह्यूमरस, लैटरली ह्यूमरस आ जाती है ना, मेन बोन, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम। और कुछ मसल्स होंगे। अब आपने अपर लिम में मेन जो मसल पढ़ा था विच इज़ बाइसेप्स ब्रेकाई, और बाइसेप्स ब्रेकाई के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा था कोरेको ब्रेकियालिस, ठीक है। तो लैटरली हमने क्या पढ़ लिया? ह्यूमरस, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड कोरेको ब्रेकियालिस, ठीक है। एंड सो वी हैव डन द walls, apex and base. This is all about axilla. So this is very important question, university question, कि वो contents पूछते हैं axilla का, ठीक है। So our prefer book is BD. This lecture is from BD. Okay, now I am going to introduce the contents of axilla. Very important question. अब contents of axilla में artery होगी, आपका vein होगी, ठीक है। उसके अलावा आपकी कुछ नर्व्स होंगी, लिम्फ नोड्स होंगे, फैट्स होंगे, ठीक है। ये सारे कॉन्टेंट्स हैं। तो मेन एक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है, एक्सिलरी वेन है, ठीक है। और नर्व्स कह लें। नर्व्स में कौन सी है? इंटरकोस्टो ब्रेकियल एंड लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। और कुछ ब्रेकियल प्लेक्सस का इंफ्रा क्लैविकुलर पार्ट आ जाता है। अब ब्रेकियल प्लेक्सस की बात कर लूँ तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो उनसे होती हैं, ये ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ नर्व्स होती हैं, ठीक है। और ये किसको सप्लाई करती हैं? ब्रेकाई पार्ट को। अब ब्रेकाई पार्ट क्या होता है? आर्म को कहते हैं ब्रेकाई, ठीक है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस भी जो है ना, वो यहाँ से एक्सिला की तरफ जा रहा होता है। दिस इज ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। तो हमने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ लिया, हमने एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और फैट,
ठीक है। अब ये जितना भी न्यूरोवेस्कुलर बंडल है ये कनेक्टिव शीथ के अंडर रैप हुआ होगा, उसे क्या कहते हैं, एक्सिलरी शीथ। सो अगेन अब एक्सिलरी आर्टरी की डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमने वी हैव डन द एक्सिला देयर कंटेंट्स। अब एक्सिलरी आर्टरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसकी ब्रांचेज हैं, दिस इज एक्सिलरी आर्टरी। अब एक्सिलरी आर्टरी की बात करें तो एक्सिलरी आर्टरी ओरिजिन किसका है, सबक्लेविन आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना दिस इज सबक्लेविन आर्टरी, ठीक है, दिस इज सबक्लेविन आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी किसकी कॉन्टिन्यूशन होगी, सबक्लेविन आर्टरी